है अंजलि? यस सर। आवाज मेरी क्लियर है? यस सर। तो हम लोग का ये लेक्चर नंबर 3 है डीडी का। डीडी लेक्चर 3। हम लोगों ने ये कंडीशंस निकाला था। ये कंडीशंस किसके लिए निकाला था? व्हेन डायरेक्शन ratios satisfy AL plus BM plus CN equal to 0 and F MN GLN plus H LM equal to 0 are perpendicular. तो क्या होगा? Then F by A plus G by B plus H by C equal to 0। अब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इसी को चेक करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है? ये है क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। हम लोग सबसे पहले इसको चेक कर रहे हैं कि ये सेटिस्फाई तो नहीं कर जाता है कहीं। तो देखते हैं। देखिए, कंपेयर कीजिए, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू -। एफ कितना है? एफ 1 है, जी 1 है और एच भी 1 है। ये सब 1 है। मैंने क्या बोला? परपेंडिकुलर होगा तब होगा अगर एफ बाई ए प्लस जी बाई बी एंड एच बाई सी इसको निकाले हम, और अगर ये 0 हो जाए तो चेक करते हैं। F1 है, ये 2, G1 है और ये 2 है, और प्लस H1 है और C -1। तो क्या ये 0 हो गया? 1/2 प्लस 1/2 और -1 तो 0 हो गया। सो लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर। समझ में आया क्या नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर लेंगे हम लोगों को, कुछ भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। आप नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, नोट कर लो। नोट कर लोगे तो बोलना। नोट कर लिया? जी सर। अब देख दूसरा क्वेश्चन, जहां पर कि ये रूल नहीं है। मान लो ये क्वेश्चन है, जेई मेन 2014 में पूछा था। जेई मेन
14 में पूछा गया है। तो अब इसमें देखो वो रूल तो लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल स्क्वायर एम स्क्वायर दिया हुआ है। बट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें? देखिए क्या दिया है, पहला गिवन है एल प्लस एम प्लस एन 0 दिया है, और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है तुम्हें एल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया है। तो इस जगह से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, माइनस एम प्लस एन होगा, होगा ना। इसमें पुट कर दो, इसमें अगर ये पुट करते हो तो माइनस एम प्लस एन होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करें तो ये एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये ये भी डिस्कस। तो अभी क्या किया हमने, इस वैल्यूज को पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड आया है एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर और ये एम स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कैंसिल, सो मीन्स 2mn इक्वल टू 0। अगर 2mn 0 है तो दो केसेस बन सकते हैं, आइदर m 0 होगा और n 0 होगा, दोनों में से कोई एक ही 0 होगा, दोनों 0 नहीं हो सकता है ना, दोनों 0 नहीं हो सकता। अब देखो अगर m 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा ये वाला था, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन अगर बोल लें और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन बोल लें, तो पुट इन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं l प्लस 0 प्लस n इक्वल टू 0, तो यहां से l की वैल्यू क्या हो गई, माइनस n हो गई। अब यही चीज पुट इन फर्स्ट करते हैं, तो l प्लस m प्लस 0 इक्वल टू 0। यहां पर कैसा, इस जगह l इक्वल टू माइनस है। तो जब इसको तुम कन्वर्ट करोगे पहले वाले को, तो तुम क्या लिख सकते हो, l डिवाइडेड बाय -1 लिख सकते हो, और इक्वल टू n/1 लिख सकते हो कि नहीं, यहां से बोलो, यहां से लिख सकते हैं ऐसा। और दूसरे वाले में l डिवाइडेड बाय -1 और m/1 लिख सकते हो। बच गया ये बात, m, इसमें n बच गया। देखो इसमें n क्या 0 दिया हुआ था ना, n 0 का मतलब है इस जगह पर आप इसे n/0 हमेशा ही लिख सकते हो, जब भी वो 0 हो तो उसको n/0। उसी तरीके से यहाँ भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, m/0 लिख सकते हैं। ये अलग अलग दो पार्ट है, ये दो पार्ट अलग अलग चल रहा है, m/0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर m 0 था। थोड़ा सा रीअरेंज करके सही कर ले, l/-1 m/0 और n/1। तो पहला डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो आ गया तुम्हारा -1 0 और 1, और दूसरा क्या आया, -1 1 और 0। तो व्हाट विल बी एंगल बिटवीन देम, एंगल हम निकालना बता चुके हैं, एंगल बिटवीन देम कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं ना। क्या था, A1 B1 C1 अगर एक डायरेक्शन रेशियो, दूसरा डायरेक्शन रेशियो हो A2 B2 C2, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर एन प्लस, यही होता है।
अब देखिए A1 A2 क्या हो जाएगा, -1 इंटू माइनस, प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय व्हाट, √2 इंटू यहाँ भी हो गया √2। तो ये 1/2 आ गया, यही cos थीटा हो गया। तो अगर cos थीटा 1/2, सो थीटा इज 60 डिग्री या फिर π/3। क्लियर है, समझ में आया? नोट करो इस क्वेश्चन को। नोट कीजिए। हो गया तो बोलो। कर लिया, नोट किए? यस सर। कर लिया। माइक ऑन करो, माइक ऑन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? माइक ऑन कर लो। चैट में ही बताओ क्या हुआ है। डन सर।
ये पूरा कर लिया, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में पहले ही डिस्कस कर लिया। वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा था? वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, वो था आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम वेक्टर, ठीक है। जहां पर लैम्डा क्या था? एक पैरामीटर, रियल नंबर है, यह एक रियल नंबर है। समझ में आया? ये तो कर चुके हैं। और ए क्या है? ए जो है ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए through which line passes, through which line passes। और m क्या है? m है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन। अब देखो, मान लो ये एक लाइन है, ठीक, इसमें यहाँ पर कोई पॉइंट ए होगा, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो? यही ऑरिजिन है, मान लो ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से इसको ज्वाइन कर दो, तो यही वेक्टर तुम्हारा ए वेक्टर, ठीक। और एम वेक्टर क्या होगा? यही तुम्हारा एम वेक्टर हो जाएगा, इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर आप ले सकते हो, वो एम वेक्टर, ठीक है। आर तो वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी आर हो सकता है, जैसा मैंने बताया था, आर ये कहीं भी हो सकता है, आर एनी पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट है आर, ठीक है। आर क्या है? आर इज एनी पॉइंट, ये तो वेरिएबल है, ये फिक्स थोड़ी ना है। आर इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। समझ में आ गया ये पॉइंट अच्छे से? ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म था। अब इसकी जगह क्या होता है, अगर तुम एम कैप यूज कर लेते हो तो भी कर सकते हो, डायरेक्शन तो एम कैप से भी होता है। आर जो है, अगर हम लोग ए प्लस लैम्डा एम कैप भी कर सकते हैं, समझ में आया? और एम कैप क्या हो जाएगा? फिर एम कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू लाइन, टू लाइन। तब हम लोग इस लैम्डा को कुछ और कहते हैं, फिर मान लो इस लैम्डा को हम लोग सपोज करो डी कहे, जी लैम्डा ना कहे डी कहे। अब डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा डिस्टेंस, हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट आर फ्रॉम ए, फ्रॉम ए। समझ में आया? तब डी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट आर फ्रॉम ए। इस बात को समझिए कैसे हो, बड़ा ही आसान बात है। आर माइनस ए, अगर ए को इधर लेकर चले जाए और यहाँ तो डी और एम कैप हो जाएगा, होगा ना। मॉड लगा दो, अगर मॉडलस लगा देते हो आर वेक्टर
माइनस ए वेक्टर का मॉड लगा देते हो तो क्या होगा, ये डी एम कैप का मॉड हो जाएगा। तो डी मॉड और एम कैप का मॉड हमें पता है, अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड क्या होगा, इसका मॉड तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर कट हम लोग देख पा रहे हैं। तो डी क्या हो, ये डी फिर क्या बना, डी क्या बना, देखो ये इसको क्या कहते हैं, ये जैसे लिखा गया इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन आरएनए, इसका मतलब ही हो गया डिस्टेंस बिटवीन आर एंड ए। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया, नोट कर लो। डन सर। अच्छे से समझ में आ गया ना ये बात, बोलो। तो अब हम लोग आते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा फॉर्म है इसका क्या, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा होता है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू टी। जैसे वहां लैम्डा बोल रहे थे, यहाँ टी बोलेंगे। टी इज रियल नंबर पैरामीटर। This line passes through, this line passes through कौन से पॉइंट से पास होगा, x1 y1 एंड z1। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ये होगा ए बी सी। ठीक है, ये इससे पास होगा, यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं एक ये लाइन है हमारा,
जो कि इस पॉइंट से पास होता है, ये पॉइंट x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 x1 y1 और इसका जो डायरेक्शन है लाइन का, डायरेक्शन रेशियो, वो क्या है, ए बी। ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन का, अब इसमें अगर मान लो हमने x माइनस x1 बाई एल कह दिया, y माइनस y1 बाई एम, एल एम एन क्या है, एल एम एन तो कुछ और होता है ना, एक, तब ये हम लोग कह सकते हैं ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा ई बन गया। मतलब ये कि एल एम एन जो है अब हो चुका है डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है हमारा, डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन रेशियो नहीं है। और x1 y1 z1 ये क्या है, ये है पॉइंट। इस पॉइंट को मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये है। और डी क्या होगा, डी फिर से डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ ए x1 y1 या डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी, जिसको कि हम लोग x y z बोल दे, x y z फ्रॉम ए x1 y1 z, ये तो कार्टेशियन फॉर्म भी लिख दिया हमने। देखो इसको कार्टेशियन फॉर्म को,
नोट कर लिया? बोलो। कर लिया नोट कि नहीं किया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो जान गए। अब कभी इक्वेशंस दिया हुआ है तो उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा या डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा वो निकाल। क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन 1 minus 2x by 3 equal to 3y minus 4 by 1 equal to z plus 2 by 5। ये है तुम्हारा एक इक्वेशन। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन एंड आल्सो फाइंड ए पॉइंट टू व्हिच लाइन पास। ये हमें पता है। कैसे पता लगाएंगे? बोलो क्या करेंगे? इसको पहले उस फॉर्मेट में लाएंगे। अब वो फॉर्मेट क्या था, ये अभी उस फॉर्मेट में परफेक्ट नहीं है। अभी अगर कोई बोल दे कि आंसर 3:1:5 इसका डायरेक्शन रेशियो होगा तो वो आंसर उसका गलत हो जाएगा। समझे? डायरेक्शन हमें तो निकालना है डायरेक्शन कोसाइन वैसे, लेकिन पहले डायरेक्शन रेशियोज तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये गलत हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा हमें? पहले पहले तो ये 2x पहले लाए, यहाँ -1 करें और माइनस कॉमन बाहर करें। पहले तो ये काम हमें करना। यहाँ पर ठीक है, यहाँ दिक्कत कुछ नहीं है। और यहाँ z+2 यहाँ भी कोई दिक्कत, लेकिन अभी भी दिक्कत है यहाँ पर। क्या? ये जो आप देख रहे हो ये 2 यहाँ पर मल्टीपुल नहीं होना चाहिए, इसका मल्टीपुल 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? तो इसके लिए 2 कॉमन ले लें। सो -2 कॉमन आ गया। अब x -1/2 हो डिवाइडेड बाय 3। 3 यहाँ से कॉमन लोगे, y -4/1 हो जाए और ये z+2/5। अब इस -2 को, अभी भी हमारा पूरा कंप्लीट काम नहीं हुआ है। -2 और 3/-2 ये इक्वल टू y -4/1/3 इक्वल टू z+2/5। तो ये हो गया अपना। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम लोग इससे कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज के लिए क्या करते थे? अगर डायरेक्शन रेशियोज की बात करनी है तो इसको प्रॉपर हम लोग सिंपल फॉर्म में ले आए। तो क्या करें? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ईच डिनोमिनेटर बाय 6। अगर सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दे, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। x -1/2 y क्या हो जाएगा? ये -9। ये क्या हो जाएगा? y -4/2 हो जाएगा और ये z+2/30 हो जाएगा। यानी जो ऊपर जो इक्वेशन था उसको हमने ऐसा कन्वर्ट कर दिया।
अब बताओ डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? सर हाँ, मैंने एक्चुअली अभी ज्वाइन किया, आपने क्या क्या पढ़ाया था अब तक? अरे मीरा, मैं तुम्हें कॉल किया, तुम कॉल किया, तुम उठाया हाँ नहीं। एक्चुअली सर मुझे ये दिख रहा था कि होस्ट इज अबाउट टू स्टार्ट द मीट, तो आपने जो मैसेज भेजा वो अभी देखा मैंने। मेरे पास फिर मोबाइल नहीं था, मैं स्टडी कर रही तो मैंने डैड के पास रखा। चलो ठीक है, चलो अभी का क्वेश्चंस को पहले हम लोग समझें, इस पार्ट को पहले समझाने का प्रयास करते हैं। तुम तो वैसे भी वेक्टर को तो ज्वाइन किए ही हो अच्छे से। हाँ ठीक, तो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म यहाँ अभी पढ़ाया था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इससे पहले वाला तो हम लोग प्रीवियस क्लास को ही डिस्कस कर रहे थे, एंगल बिटवीन टू लाइंस जो है कैसे निकलता है, उसके एक दो क्वेश्चन दिए थे। ये हाँ यहाँ तक हम लोग पढ़े ही थे। ठीक है, हाँ एफ बाई ए प्लस जी बाई बी, ये तो क्या ही था। इस पे बेस्ड मैंने बोला था एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, हाँ तो ये क्वेश्चन है उससे बेस्ड। ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी 90 डिग्री आंसर। अब एक दूसरा क्वेश्चन जो कि उससे बेस उस पे उस फॉर्मूले पे बेस नहीं है, तो हमें एल की वैल्यू निकालनी होती है। तो ऐसे करके हमने एक से एल की वैल्यू दूसरे में पुट की है, और फिर दो एलिमेंट मिलेगा, उससे फिर एंगल्स इस तरीके से निकाला। एलिमेंट -1 0 1, इधर -1 1 0। हाँ सर। ठीक है, इसको हो सकता है तुम पीडीएफ से तुम समझ नहीं पाओ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम लोग आते हैं। ये देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने बताया था, याद करो। हाँ यहाँ पर कि r इक्वल टू a प्लस लैम्डा m होता है। लैम्डा क्या होता है? पैरामीटर या रियल नंबर होता है ये। और a क्या है? a है जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a जिससे लाइन पास हो रहा है। यहाँ देखो मैंने हाँ डायग्राम भी बना दिया है। और m डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है पैरेलल टू लाइन। हाँ r क्या है? ये r जो बोल रहे हो एक वेरिएबल पॉइंट है, जैसे x y z होता है, 3 लेते हैं तो इसमें एक ही से कम। वेक्टर का ये फायदा है कि हम लोग एक ही वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, तीन तीन जरूरत नहीं पड़ती, तो r लिया वही काफी होता है, इसलिए इक्वेशन हमारा छोटा हो जाता है। अब यही अगर m कैप यूज करते हैं, इस m की जगह m कैप यानी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में ले ले, तो ये लैम्डा क्या है? ये d बन जाता है, यानी डिस्टेंस बन जाता है। कहां से? a से, उस पॉइंट का। समझ में आया बात? देखो कैसे हो जाएगा। ए को इधर लेकर चले गए लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन में ए को इधर ले गए तो r माइनस ए बन गया। मॉड लोगे तो मॉड डी और मॉड एम कैप 1 होता है, तो क्लियरली मॉड डी क्या हो गया? r माइनस ए। तुम्हें ये पता है पहले से, अगर हम कभी भी a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसी तरीके से r माइनस ए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन r एंड ए। तो इट मींस ये जो d हमने यूज किया, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम r, एनी पॉइंट फ्रॉम r। r कहां पर है? ऑन द लाइन है, ऑन द लाइन होगा फ्रॉम ए। ठीक है, अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में आ रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म ऐसा होता है, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू t। जैसे वहां लैम्डा पैरामीटर था, यहाँ t पैरामीटर है। रियल नंबर होता है, t पैरामीटर है। अब ये x1 y1 z1 क्या है? x1 y1 z1 एक पॉइंट, ए पॉइंट है, लाइन पे ये पॉइंट है। और ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन है। अब इसी तरीके से अगर डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन लिख दें, यानी ए बी सी की जगह क्या लिख दें? एल एम एन, तो वो जो टी था वो डी बन जाता है। यानी ये क्या हो जाता है? फिर से डिस्टेंस हो जाता है। डी बिकम्स डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी। कोई पॉइंट पी है, यहां पर हमने ले लिया एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड फ्रॉम ए। कब होगा? अगर एलिमेंट हमने डायरेक्शन कोसाइन ले लिया। ठीक है,
तो फाइंड डीसीज यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन, आल्सो फाइंड पॉइंट। हमने इक्वेशन ऐसा ले लिया, ये थोड़ा सा हमने उसको गड़बड़ कर दिया, इसको नहीं फॉर्मेट करना ही है। तब कैसे आंसर करेंगी? तुम अगर 315 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, समझे? क्योंकि ऊपर जो फॉर्मेट था, आप जरा देखिए ऊपर कैसा फॉर्मेट है, अब जरा मैच करो, क्या क्या ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट एक जैसा है? नहीं है ना, इसमें एक्स था पहले। हाँ तो इसको अब हम लोग को रीअरेंज करना पड़ेगा। देखो रीअरेंज करना हमने शुरू किया, पहले तो माइनस बाहर किया, फिर -2 बाहर किया, इस तरह से हम लोग। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये उसके जैसा लगता है, लेकिन और भी अच्छा कर सकते हैं इसको। अगर क्या करें, मल्टीप्लाई ईच डिनोमिनेटर बाय 6। अगर सबको हम लोग इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो एक स्टेप और हम तुम्हारे लिए कर देते हैं, तो थोड़ा तुमको आइडिया लगेगा। ये 3/-2 इंटू 6, ये 1/3 इंटू 6 और ये 5 इंटू 6 कर दिया, कर सकते हैं ना, ऐसे हम कर सकते हैं। सो अब क्या बना, ये बना x -1/2 डिवाइडेड बाय -9 हो जाएगा, इक्वल टू y -4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, एंड z +2 डिवाइडेड बाय 30। क्या समझ में आया चीज? हमने ऐसा रीअरेंज कर दिया, अब फॉर्मेट को मैच कर रहा है। अब देखो ये बिल्कुल इस फॉर्मेट को मैच कर रहा है, x - x1/a, y - y1/b एंड z - z1/c। अब देखो इसको देखकर पॉइंट बताओ कौन सा पॉइंट है। अब पॉइंट किससे पास करेगा बताओगे? बोलो। x1 कंपेयर करोगे तो x1 1/2 नहीं हो गया, हाँ y1 क्या हो गया, 4 हो गया, और z1 क्या हो जाएगा, सोच के बताओ। z1 -2 हो जाएगा, हाँ ठीक। हाँ अब डायरेक्शन रेशियोज अगर सोचे, डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, तो डायरेक्शन रेशियोज बोलोगे -9 होगा, 2 होगा एंड 30 होगा, ये तुम्हारा होगा डायरेक्शन। -2 -9 2 30। तो अब यदि ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया, पॉइंट निकल गया, और हमें अगर डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकल जाएगा, इसके लिए करना पड़ेगा -9 डिवाइडेड बाय √9² मीन्स 81 +4 +900, है ना? बताया था ना ऐसे कन्वर्शन होता है। 2 याद आया, √81 +4, क्या करना है समझ में आ रहा है, और 30 डिवाइडेड बाय √81 +4 +9, ये तुम्हारा बनेगा। इससे आप कैलकुलेशन यार। ये हाँ सर। एक और क्वेश्चन देते हैं ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करो, फाइंड पॉइंट एंड डायरेक्शन क्वेश्चन। x + 2/2 इक्वल टू 2y - 1/3 इक्वल टू z +5 2 - z डिवाइडेड बाय 3।
चलो इसको करके बताओ क्या होगा इसका। पॉइंट और डायरेक्शन क्वेश्चन, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो उसको। सर मैंने एक्चुअली ऊपर का नोट नहीं किया था तो मुझे सब क्लियर नहीं आता। चलो नोट करो, कहाँ से नोट करना है। हाँ जो आ, अभी तो ये जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया वो करती हूँ नोट, हाँ ये क्योंकि नोट करो, ठीक करो। हाँ। सर यहाँ पे 3 × y - 4/3/1 होना चाहिए ना। 3 × y - 4/3/1 होना चाहिए ना। हाँ 4/3। देखो 4/3, पॉइंट भी तुम्हारा 4/3, ये हमारा point है। सर स्क्रॉल डाउन।
Sir, scroll down. Sir, scroll down. चलिए, हो गया। Sir, scroll down. नोट कर लिया यहाँ तक? ठीक है। नहीं सर, मल्टीप्लाई ईच डिनोमिनेटर के बाद का। हाँ, ठीक है। Sir, scroll down.
हेलो। हाँ खुद पहचाना हमने कहीं। हो गया? क्लियर है? हाँ सर। चलो अब इस क्वेश्चन को कर लो, उसके बाद फिर एंड करेंगे आज। फाइंड पॉइंट एंड डायरेक्शन कोसाइंस। हो गया? चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ एक और क्वेश्चन। सर हो गया। हाँ बोलो। पहले तो पॉइंट बताओ क्या आएगा। पॉइंट इज -2, 1/2 एंड 2। ठीक है पॉइंट। और डायरेक्शन रेशियोज पहले बताओ। डायरेक्शन रेशियोज आर 4, 3 एंड -6। 4, 3 4, 3 -6। बिल्कुल करेक्ट है। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस इज 4/√16 + 9 + 36। √16। हाँ 4/√16 क्यों? 4 स्क्वायर यानी कि 16 + 9 + 16 36, + 9 + 36 कितनी वैल्यू होगी? 61, √61। हाँ तो 61 बोलोगे। हाँ मैंने वो पहले एडिशन बताया। 3/√61 एंड -6/, तो ये तुम्हारा डायरेक्शन
पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइंस निकालना सीख गए। अब कल की क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, ये निकालेंगे। दूसरा निकालेंगे डिस्टेंस, तो निकाल ही लेंगे। उसके बाद निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन and also its condition for intersection। हमेशा इंटरसेक्ट करेगा नहीं क्योंकि वेक्टर में हमने पढ़ा था, एंड आल्सो कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन। तो कल की क्लास में हम लोग इस दोनों को, ठीक है। हाँ सर।